Hello, guys. Welcome back to another episode with Crick Beyond, where a bunch of inexperienced club cricketers are reviewing experienced champs out there. Here we are for previewing the match, the 35th match, or the halfway mark in the IPL, the GT versus DC game. GT at number 3 and DC at number 1. And DC have a record against GT in Ahmedabad that is 2-0 ka record at the versatile GT, seeking first win against the well-rounded DC. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक कि टेबल टॉपर के लिए ये लड़ाई है प्रॉबेबली एनी ऑफ द टीम विनिंग इट विल बी डेफिनेटली गेटिंग अ स्पॉट देयर। सो जीटी आर द प्राइम एग्जांपल्स ऑफ द टीम कि जो मिसलीड कर सकता है, बट क्योंकि बिफोर आईपीएल 2022 इफ वी सी इनॉग्रल सीजन में नो वन गेम देव अ चांस। जीटी ने वो टाइटल खाली मतलब जीता नहीं, अगेन नेक्स्ट ईयर दे केम बैक टू द लास्ट बॉल। वहां पे रविंद्र जडेजा ने 6 और 4 मार के गेम पलटाया था, जो अक्षर हमारा लाइव देख रहा था स्टेडियम में बैठ के अहमदाबाद में। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी ग्रेट थिंग। जीटी हैज ऑलवेज बीन अ वेरी ग्रेट फ्रेंचाइजी टू वॉच आउट फॉर, बट इन 2024 दे हैड मिजरेबल सीजन बिकॉज उनका वही स्क्रिप्ट रिपीट होने लगा। बिकॉज उनका टॉप थ्री लुक सिमिलर, ऑलमोस्ट प्लेइंग द रोल ऑफ एंकर्स, मिडल ऑर्डर वाज नॉट एग्जिस्टेंट। बट जीटीए अगेन वो सारे एक्सपेक्टेशन चोक करके वो टूर्नामेंट में रिटर्न आई है। एंड दे हैव ensured that their middle order does not get exposed too soon, that all thanks to Sai Sudarshan, Jose Butler and शुभमन गिल आउट देयर, बिकॉज उन लोग ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि मिडल ऑर्डर इज नॉट गेटिंग एक्सपोज। कोई ना कोई वहां पे खड़ा रह जाता है, लंबा खेल लेता है 10-11 ओवर तक, जिससे उनके मिडल ऑर्डर को कोई एक्सपोजर मिलता ही नहीं है। एंड ऑल द टॉप थ्री हैव इम्प्रूव्ड their strike rates as well. So I think this is what they have learned from last season, it seems. And I think unka bowling is also led by Mia Bhai. So he is in a top-notch form there. Prasidh Krishna in the middle overs. वहाँ पे साई किशोर और रशीद खान हैज ऑल्सो डन decent, बट आई थिंक रशीद खान तो अभी भी बिलो पार खेल रहा है। उसने तो अभी तक अपना पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज ही नहीं करा है, बिकॉज ही स्टार्टेड टू बी करेक्ट। वो बोर रीडेबल होने लगा है धीरे धीरे। सो दैट इज वॉट इट इज गोइंग टू बी देयर। एंड दे आर अगेंस्ट अप डीसी, डीसीज कैप्टन अक्षर पटेल, जिसका होम ग्राउंड है अहमदाबाद। So probably this is going to be a home game for Akshar Patel rather than the GT, because अक्षर को सपोर्ट करने के लिए I think there will be more blues in the ground there, because he is a localite there. उसको बापू बापू लोग बुलाते हैं। We have personally experienced a lot of India games there. So I think 2-0 का रिकॉर्ड है डीसी का। एंड रेड सॉइल पिच था एक टाइम पे ब्लैक सॉइल पिच यूज किया था। जीटी का बहुत से रहता है पिच प्रिपरेशन में, बिकॉज दोनों टीम्स के पास स्ट्रॉन्ग पेस एंड स्पिन अटैक है। सो देखते हैं जीटी कौन सा पिच यहाँ पे बनाने के लिए वॉट एवर दे थिंक विल बी गुड। एंड 6 गेम्स में से 5 जीते हैं। दे आर ऑन द टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल देयर। A win means they will be in a pole position, and if GT is winning, that too they will remain on the top, and if DC is winning, that will be a very prime position for them to be in. सो आई थिंक लास्ट 5 मैचेस में एक ही मैच लॉस्ट हुआ है, और बाकी तो आई थिंक कि बाकी तो दोनों टीम्स जीती ही है। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड मोहित शर्मा का रिवाइवल हो गया है जीटी में। ही इमर्ज एज द डेथ बॉलर, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टूर्नामेंट। जो जीटी में था वो अभी डीसी में चला गया है। सो आई थिंक कि दैट इज अ वेरी बिग थिंग देयर। एंड ऑल्सो आई थिंक द इट विल्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन पिच कि भाई कौन खेलेगा। वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएंगे कि कुलवंत खेजरोलिया को खिलाएंगे। जीटी ने ऑल्सो दर्शन शानका को साइन किया है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लेन फिलिप्स। सो एंड देर इज नो अपडेट ऑन रबाडा's रिटर्न। रबाडा अचानक से गायब हो गया ड्यू टू पर्सनल रीजंस देयर। सो आई थिंक दैट विल ऑल्सो बी अ कंसर्न फॉर देम, बट ऑल्दो आई थिंक कि जीटी's मिडल ऑर्डर इज समथिंग दैट दे नीड टू थिंक अपॉन। और मेरे हिसाब से वही है कि जीटी का मिडल ऑर्डर अगर एक्सपोज होता है, अगर टॉप विकेट्स तुरंत मिलती है, तो डेफिनेटली द गेम इज गोइंग टू गो इन दिल्लीज फेवर देयर। बिकॉज आई स्टिल फील दैट दिल्ली इज बीइंग वेरी वेरी लकी देयर, क्योंकि उनका सिर्फ टॉप ऑर्डर ही परफॉर्म कर करके उनको इतने पॉइंट्स तक जीता के लेके आ रहा है। सो आई हैव सीन कि आईपीएल में देर आर सर्टन टीम्स लाइक प्रोबेबली डीसी, पंजाब किंग्स हाँ और जी। आरसीबी, जिसका लोअर मिडल ऑर्डर परफॉर्मेंस दिया है। बाकी आई थिंक टीम्स एलएसजी है और जीटी जैसी टीम्स जो अभी टॉप ऑफ द टेबल है, ऑल थैंक्स टू दैट टॉप ऑर्डर, बिकॉज दैट टॉप ऑर्डर इज बीन प्लेइंग कंसिस्टेंटली। तो मुझे ऐसा लग रहा कंसिस्टेंटली। है कि टॉप ऑर्डर को ही वहां पे खाली टॉप ऑर्डर में 3 विकेट ऑन द ट्रॉट मिल गए। 7-8 ओवर के अंदर 3 विकेट गिर जाते हैं।
आई थिंक गेम इज ऑन. उसके बाद पता चलेगा व्हाट हैपेंस, बिकॉज आई थिंक अगर ऐसी टीम्स लाइक जीटी एलएसजी इफ दे कम इनटू द प्लेऑफ्स, इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर देम टू कोप अप, क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होगा. देयर मिडल ऑर्डर बीइंग कंप्लीटली न्यू एंड फेसिंग द बॉलर्स देयर. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टिल वी आर जस्ट हाफ वे मार्क. सो आई थिंक रियलिटी चेक विल सून स्टार्ट हिटिंग देम व्हेन द मिडल ऑर्डर कम्स इन. बिकॉज इफ यू सी, हम लोग ने गेम्स देखे हैं जीटी और पंजाब, जहाँ पे हाथ का गेम शरफन रुतरफॉर्ड चेज नहीं करवा सकता था बिकॉज ऑफ हिज वाइड यॉर्कर्स जो विजय कुमार वेश्यक ने डाले थे. सो देर आर अ Correct. लॉट ऑफ थिंग्स कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जीटी इज स्टिल लकी. दैट इज द रीजन दे आर ऑन द टॉप ऑफ टेबल, बट दे आर ट्रूली नॉट deserving team to be there, because their contributions have totally been from five players. That is, Sai Sudarshan, Jose Butler, Shubman Gill, Mohammad Siraj, and Prasidh Krishna, and somewhat Sai Kishore there. ये पांच प्लेयर में से अगर चार प्लेयर भी फ्लॉप होते हैं तो दे आर गोइंग थ्रू अ बैड डे. तो यू नेवर नो कि I agree with him. क्रिकेट में देर इज नॉट अ बैड डे. तो क्रिकेट में तो सीधा बैड एरा स्टार्ट होता है. तो जब वो पासा पलट गया तो यू नेवर नो, इट काइट बी थिंग्स वेयर द थिंग्स आर नॉट इवन गोइंग इन योर वे. जैसे एसआरएच का हालत है, सीएसके का हालत है, कब ऐसा हालत हो जाए यू विल नेवर बी नोइंग दैट. सो आई थिंक कि जीटी बहुत लकी है. आई माइट बी रॉन्ग, पीपल माइट रोल मी, बट मेरे को लग रहा है जीटी इज वेरी लकी टीम. दे आर कम्प्लीटली बेस्ड I ऑन feel लक. Sai Sudarshan is the one who is doing much more greater than Gill over there. But फॉर still, श्योर. when I open social media, I only see Gill being praised over Sai. Not sure why. Gill is playing phenomenal, not an issue. I mean, So but still, Gill is having a very he's great PR team, to be honest, rather than Sai Sudarshan. That's what I feel personally, because Sai Sudarshan being that sort of a talent and with that sort of consistency in T20 cricket. The last time I saw some player that consistent in T20 cricket might be during, I think, धोनी's era. जब धोनी खेलता था T20 में, कैप्टनसी करता था, तभी कोई प्लेयर ऐसा होगा जैसे सुरेश रैना था कि ही वॉज कंसिस्टेंट विद हिज बैट. मैंने मतलब इतने सालों में इतना कोई कंसिस्टेंट प्लेयर T20 क्रिकेट को कभी देखा नहीं है, बन टू फाइंड आउट अ टैलेंट लाइक हिम. But I'm completely on, by your point there, Akshat, ki social media is always, praising, randomly that, Prince. yeah, कि भाई प्रिंस को प्रेस करेंगे, प्रिंस व्हाट अ कैप्टनसी, ये वो. So that is something that I feel, really bad about. I mean, Sai Sudarshan is the backbone, I guess, बैटिंग में, क्योंकि वो अगर चल रहा है तो they are scoring very much high. Even in the finals, if you recollect, versus CSK, Yeah, he was the he only one scored a who was. century. Yes, He is a very 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 consistent player there, and मुझे ऐसा लग रहा है कि he is the reason that the pressure is not being there on the opposition side. His shot selection, the way he bats out, plays and on merit rather than just harsh exactly, shots. yeah. I think he is just a player like Ruturaj Gaikwad, to be very honest, जो बॉल को फालतू में मारेगा नहीं. Probably we can say someone like Ajinkya Rahane as well, when he was in his early days. शॉट्स में क्लास दिखते हैं जब खेलता है ना, मतलब I a agree. pleasure to eye kind of a thing you can say over there. फॉर श्योर, फॉर श्योर, आई कंप्लीटली अग्री टू दैट. मतलब कभी भी कोई रैश शॉट नहीं, फालतू शॉट नहीं. समटाइम्स सी द डे, उसका दिन नहीं होगा तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट कम से कम फालतू शॉट खेल के आउट होना, वो सब उसके नोटबुक में नहीं है. सो आई कंप्लीटली अग्री दैट, एंड ही इज अ डेफिनेटली प्लेयर दैट इंडिया टीम शुड बी लुकिंग आउट. क्योंकि अगर उसके ऐसा कंसिस्टेंट प्लेयर अगर ओपनिंग में मिल रहा है हु इज बैटिंग आउट कंसिस्टेंटली सिंस सम ईयर्स, so I think he is definitely the underrated player there who is not being recognized because of his poor PR or something. But he should probably start doing it. To get into Indian team, you need Exactly. good PR team and a good stunt in IPL, something So like he already has a good stunt in IPL. He just needs a good PR team, I think, because IPL तो उसका बहुत ही अच्छा है. No one would deny this fact. So I think Sai Sudarshan will definitely be a player who will be having no haters there. Someone like Kane Williamson, because उसका गेम ही इतना अच्छा है कि people won't be having any issue कि yeah, he really plays nice there. That's what I feel. And for DC, I think if Fab du Plessis अगर fit है तो I think he would come in and replace JFM. Fraser McGurk को replace करेगा. He has just scored 55 runs in 6 innings at a strike rate of 105.
सो एंड कुलदीप यादव का कुछ शोल्डर हर्ट हुआ था राजस्थान की अगेंस्ट, बट अक्षर पटेल ने बोला इट इज नथिंग मेजर. सो आई थिंक ये फैफ इज फिट, आई थिंक ही वुड डेफिनेटली रिप्लेस फ्रेजर मैकगर. बाकी तो पूरा का पूरा टीम खेल रहा है एंड सही कर रहा है. द बिग क्वेश्चन इज स्पिन. Who's spinning? Who is going to be the more, who has a better spinning options there? Rashid Khan, Sai Kishore, and Washington Sundar on one side, Kuldeep Yadav, Akshar Patel, and Vipraj Nigam on the other side. Who do you think can True. come out on top? That is a very, very elite list, I think, there. So भाई अच्छा राइवलरी आज Yeah, मतलब. today is a very good game because, see, yeah, to be very honest, very good game. it is a good game just because ऐसा नहीं है कि it is ये है, but टेबल टॉपर्स का गेम है एंड बहुत सारा सही चीजें है. सो आई थिंक क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि डीसी के स्पिनर्स वहाँ पे वुड रैंक मोर हायर देन गुजरात के स्पिनर्स बिकॉज डीसी हैज Just कुलदीप because अक्सर. experience over here. Exactly, yeah, Yes. experience plus Akshar Patel as a home ground, and that is a big advantage to me. And Rashid Khan has off lately been off colors for me, so I think that is हाँ, against. Rashid is not in Yeah, his vibe, I feel. in his best. Not in his best time, right? Yep. And I think in the spotlight there are just two players. One is Sharfan Rutherford. His struggle against LSG, notwithstanding, he has provided a solidity to middle order, building on platform by the top three. He has scored 158 runs in 6 innings at an average of 39.50, strike rate of 166. His overall T20 नंबर से बहुत ज्यादा है. एंड जब फिलिप्स नाउ आउट ऑफ टूर्नामेंट है तो रुदरफोर्ड बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट टू जीटी देयर. So I think that is a very, plus point there. And Tristan Stubbs is also in the spotlight because he was four players who was retained by DC ahead of mega auction. And with 152 runs in 6 innings, he's the third highest run getter this season for DC, obviously. On- He has a strike rate of 201, 211 in death overs, and dot percentage is 70, which is the best in the IPL. So I think these both are the players who have started recently doing well. But still, people, are feeling good about Rutherford. But if you ask me personally, I still think that he is a West Indian and he can, turn the tables either his way or he can turn the tables either the other way. Because West Indies ka gaming sense, ko I always doubt. So I think that is a very very big concern for me. And Gill का strike rate power play में बढ़ गया है. Last time it was 131, this time it is 151. Butler has a strike rate of 177 against Mitchell Stark, and Mitchell Stark ने उसको 7 इनिंग में सिर्फ एक ही बार आउट किया है. केएल राहुल हैज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट रशीद खान. ही हैज अ स्ट्राइक रेट ऑफ 96 एंड उसको 3 बार 9 इनिंग्स में रशीद खान ने आउट किया है. एंड सिराज हैज पिक्ड अप 7 विकेट्स इन पावर प्ले अलोंगसाइड खलील अहमद. सो खलील अहमद एंड सीएसके, खलील अहमद का जो सीएसके में है, और सिराज, दे बोथ आर द हाईएस्ट विकेट टेकर्स इन द पावर प्ले दिस सीजन. And those who have bowled at least, Kuldeep has the best economy rate of 6.04. So I think it is a Kuldeep revival time. Kuldeep has again, revived himself and he is bowling extremely well there. तो मुझे लग रहा है कि it is going to be uh, a great, Good game. contest to watch out for. And pitch and conditions are predicted are being, they are going to prepare a red pitch soil and the black soil. The red pitch offers a good pace and bounce, and the black soil is, typically, slow and helps spinners. So GT will decide, and it's the forecast is excessive heat. So मुझे ऐसा लग रहा है कि with the way It will be a Miyabi's day, I feel. पेस बॉलर्स का दिन रहेगा मेरे हिसाब से अगर ये पिच कंडीशन है मेरे नहीं हिसाब नहीं, से. तो मैं बोल रहा था कि रेड पिच में बाउंस मिलेगा, ब्लैक पिच स्लो होगा, बट जीटीए स्टिल नॉट रिबिल्ड कि वो लोग क्या करने वाले हैं. तो दैट इज गोइंग टू बी बिग कंसर्न. सो दैट जी. इज अगेन अ थिंग एंड आई थिंक कि इट इज अगर कुछ हेड टू हेड तो ज्यादा है नहीं. एंड मेरा खाली वही था एक देखने का चीज की वही कि कुलदीप यादव और विपराज निगम और अक्षर पटेल के स्पिनिंग वेब से बचने के लिए आई थिंक दे माइट प्रिपेयर अ रेड सॉइल पिच. कि भाई ये तीनों दिन का गेम में टाइम मतलब दे ट्राई टू रूल आउट द स्पिनर्स देयर. सो बट इफ दैट इज द केस तो अहमदाबाद में वापस 200 प्लस रन्स बन जाएंगे आसानी से. सो दैट इज अगेन अ वेरी बिग थिंग. I guess day game है तो they'll try to नहीं, जो looking भी at the टॉस करेगा current बैटिंग लाइन. batting lineup, okay, I sorry Pashu to cut you out, but मुझे हाँ ऐसा हाँ. फील होता है आज 200 मुश्किल है. Looking at the batting and the bowling on the both the sides, ठीक है.
200 will be a tough thing कोई भी टीम के लिए आज, मतलब ना इतने पावर हिटर्स है, यू कैन सी राइट, सब क्लासिक शॉट्स खेलने वाले हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं कि आके पहले बॉल से सीधा मारना चालू करते हैं। सो आई फील आज 200 होना मुश्किल है, बट यू कैन, T20 क्रिकेट है, कुछ बोल नहीं सकते, क्या पता किसका दिन हो। Yeah, you cannot rule out that fact also बट कि हाँ मतलब 180 170 मैक्स आज मुझे ऐसे लग रहा है, लुकिंग एट द So थिंग्स। I read just an article that says GT's batting does depend a lot on Shubman Gill, although the skipper hasn't been at his damaging best. The form of Sai Sudarshan and देगा देगा, यही बोल रहा था मैं। हाँ, यही Josh बोल रहा Butler था have मैं। covered up Why not साई? covered up for their captain's lack of runs. So that is what people are highlighting now. And bowling has been a more Rather than collective, yeah. highlighting good things about Sai Sudarshan, they will portray it in such a way कि हाँ गिल अच्छा खेल रहा है, but Sai Sudarshan sidelined है। So yeah, I think, and so that is a very big thing that I have read out there today, that they are expecting Gill to back, and they are telling that Gill is protected because of Butler and Sai Sudarshan there. So someone is posting something truthful there. So that is what is I'm happy about, and I think they are expecting, he has left home, but Kagiso Rabade is being expected, and KS Rahul and Rashid Khan have a matchup there. And so one more thing I'll just like to add, GT openers have added 320 runs in 6 games, most among all teams so far this season at an average of 53. DC openers on the other hand have added only 126 runs, the least amongst all the team, because वहाँ पे जैसा Jake Fraser McGurk है, so we cannot blame the fact there. And out of 26 times Sai Sudarshan has batted in the power play, he has been dismissed only 4 times. His average is 105 in this phase. He's the best for any batter in the IPL history who has played a minimum of 20 innings. So that is Crazy. something very, very, very big fact that I'm reading now. And Jake Fraser McGurk form is being same like Rohit Sharma. He has survived beyond power play in only 7 of his 29 T20 innings. Since the IPL 2024 खत्म हुआ है, he has 5 single-digit score and highest of 38. So I think it is same like Rohit Sharma there. तो उसमें तो कुछ बोल नहीं सकते. So that is something. But I think for Fraser McGurk and Rohit Sharma, there is a difference. Ki Fraser McGurk is very young and he should try to adapt things, whereas Rohit Sharma is now, and typically at a age nearing to his, old, Maybe Rohit Maybe. Sharma is his favorite player. probably, yeah. Just mimicking my ideal kind of thing. But the only thing that I would like to say that कि इस साल मुझे स्टार्टिंग से, if you remember अक्षर, मैंने तुझे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भेजा था डीसी का, एंड मैंने तुझे उसमें लिखा था कि आई स्टार्टेड टू लव डीसी. आई डोंट नो, अचानक से मुझे डीसी के लिए थोड़ा प्यार हो गया है वो टीम से. उसके सोशल मीडिया की वजह से मेरा इंटरेक्शन इतना अच्छा लग रहा है मुझे डीसी का. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज सीइंग वाइब यस्टरडे अलग है, आई फील। वाइब, या वो दैट्स द, वो पूरा जो मूड है ना देखो जो ड्रेसिंग कैसा रूम का. कैसा फील होता है, कुछ एम्प्लॉयज थे जो पहले टॉक्सिक कंपनी में काम करते थे, सब हाँ, एक साथ छोड़ के नए कंपनी में आए Yes, sir. और एग्जैक्टली. यहाँ सो पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। सो दैट्स व्हाट आई फील. मैंने तुझे पता है एक वीडियो भेजा था आईपीएल के पहले, और आई थिंक आईपीएल हाँ, के स्टार्ट में, कि आई एम जस्ट और स्टार्टेड टू इनका फील द मैनेजर लव. कौन है? अक्षर पटेल। अक्षर उसके पटेल तो भाई पास पहुंच अलग ही बंदा है भाई वो. उसको पूछना मैच मैच कहाँ मैच गया? का गया मुंबई मुंबई इंडियंस के के हाथ पास. में। सो बहुत अच्छा है, एंड ही इज सच अ काम एंड चिल गाय. मैं कल आई वाज जस्ट सीइंग अ पोस्ट बट टुडे. समटाइम्स देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी, मतलब मुझे ऐसे लगता है हाँ मस्ती मजाक अपने जगह पे, बट टू विन अ ट्रॉफी राइट, थोड़ा एटीट्यूड आई फील थोड़ा चेंज करना चाहिए। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मस्ती मजाक बंद कर दो, ये कर दो, बट वो एक हल्का रहता है ना कि अ स्लाइट डिफरेंस But कि I feel that on the match day, on the given day, on the match हाँ day, they are damn serious about the things. That's what हाँ I हाँ feel. But when I Absolutely. open their social media, yesterday मैं देख रहा था कि आशीष नेहरा is telling to Abhishek Porel, last ball Abhishek come out. तो अक्षर पटेल इज टेलिंग हिम, ये नेट भी मेरा, हम लोग का नेट भी आप ही संभालो और बाजू का नेट भी आप ही संभालो, आप बोलोगे वही उसको ही बड़अप करके भेजते हैं. एंड दे बोथ आर टीजिंग, मतलब क्योंकि मुनाफ पटेल इज इन दिल्ली कैपिटल्स, Akshar Patel and Ashish Nehra is in GT. So that is the Yeah. reason वो जो माहौल पूरा बन रहा था, I think it is a very good environment in the team. And
मतलब तो अच्छा डीसी नहीं खेलता रहेगा, वो भी खेलना चालू एग्जैक्टली करते हैं। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि मैं आई एम सो डैम हैप्पी विद द वे दे आर परफॉर्मिंग, क्योंकि लास्ट मैच ही करुण नायर गेटिंग absurdly रन आउट, उसके पहले हिज कमबैक स्टोरी। सो पूरा एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया उन्होंने कि पीपल आर जस्ट कीन ऑन वॉचिंग their games and their matches at how they turn up. Although Akshar Patel has not been that effective with the ball, but अगर लास्ट मैच का उसका इनिंग्स देखेंगे 14 balls 38 उसने बनाया, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जहाँ पे गेम हाँ, डीसी के मेरे को तो हाथ में ऐसा रिटर्न लगता आया। एक्चुअली है वो कैप्टन से भी बढ़िया कर रहा है, ही मेरे को इज ऐसा डूइंग फील हो ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब टू बी ऑनेस्ट। अगर इंडिया कोई भी उसको, अगर इंडिया वाले ये देख रहे हैं, तो आई थिंक ही शुड बी भाई। इन द उसके सीआर कंटेंशन। टीम नहीं है, हाँ वो तो सॉरी। ही विल बी लैकिंग, ही विल बी लैकिंग दैट फॉर श्योर। बट मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर इंडियन बीसीसीआई इज वाचिंग दिस, दे शुड डेफिनेटली कीप हिम इन कंटेंशन, क्योंकि ही इज अ यंग गाय आउट देयर, ही कैन हेल्प केएल राहुल और प्रोबेबली श्रेयस अय्यर, जिसको भी ये लोग नया कैप्टनसी के लिए ट्रेन करने का हाँ, सोच रहे मतलब वो हैं। लोग उनके गेम पे फोकस कर पाएंगे कि श्रेयस को एक रोल दे दिया तो वो कर। आई कंप्लीटली अग्री। दिग्विजय सिंह के लिए तो उसका फील्डिंग हाँ। पोजीशन, उसके बॉलिंग चेंजेस हैव बीन ऑन एप्ट, एंड वहां पे भाई वो जो राक्षस बैठा है मिचेल स्टार्क, भाई उसकी तो मैं क्या ही बात करूं भाई, दैट गाय उसको मतलब ही आई थिंक ही हैज बीन सेम लाइक अ पर्सन हु हैज ऑलवेज बीन उसको बोल दिया, ही हैज बीन रूल्ड आउट कि ये नहीं कर पाएगा, एंड दैट्स व्हेन ही डज इट। सो नहीं, आई क्या है पता है, कंप्लीटली लोगों अग्री। को ट्रस्ट इश्यू होता है। ये भाई को ईगो इश्यू है, साले तूने मेरे को बोला कैसे ऐसे, रुक तेरे को दिखाता हूँ। बट आई थिंक ही इज एट अ फैंटास्टिक गेम। मतलब 3 ओवर मैंने लाइफ में कभी देखे नहीं है, वहां पे कंटिन्यूस और यॉर्कर का अटेम्प्ट है। करंट करंट सिनेरियो में मतलब उनका मुझे नहीं पता, मे बी अराउंड लेट थर्टीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं। ठीक है, बट ऑन पॉइंट अभी भी, बॉल का पेस है, लाइन लेंथ, यॉर्कर ऑन मतलब पॉइंट है। उसको पता है कि मुझे क्या करना है। मेरे को अभी भी याद है वो पहला मैच में, वो जो बॉल स्विंग होके, राहुल शॉक में था, साला बॉल गया किधर हाथ में ही से। इज एक्सट्रीमली डूइंग, मतलब वो जो भी कर रहा है ही इज डूइंग ग्रेट देयर। आई थिंक ही इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ रूलर अगेन वंस अगेन। मुझे तो समझ ही नहीं रहा कि केकेआर ने कौन सा नशा किया था। दे लेट स्टार गो, दे लेट श्रेयस अय्यर गो। मतलब मुझे समझ ही नहीं रहा व्हाट रॉन्ग डिड दे डू। मुझे तो अभी तक वही समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने गलत क्या ही किया था। तुम वेंकटेश अय्यर जैसे प्लेयर को 24 करोड़ देके रिटेंशन में रख सकते हो, तो स्टार्क और वहां पे लोगों ने गलत क्या किया है कि भाई यू आर नॉट रिटेनिंग, जिसने तुमको कप ये दिलाया है उसको तुम रिटेन नहीं कर रहे हो। बिकॉज आई सॉ ही प्लेड इन सेमीफाइनल्स, ही प्लेड इन फाइनल्स, स्टार्क ने हर एक मैच में परफॉर्म किया है। तो आई डोंट थिंक सो इफ मैं देयर तो इज अभी समथिंग भी रॉन्ग। बोलूंगा, अगर केकेआर लास्ट ईयर का कप जीता है जस्ट बिकॉज ऑफ स्टार्क्स बॉलिंग, ना कुछ, जो हिसाब से सनराइजर्स का पावर बैटिंग था, स्टार्क ने जो बॉलिंग किया है, मैं माय वही बोल रहा गॉड। हूँ, अगर तू देखने जाएगा तो वही स्टार्क वाज द वन हु रिमूव ट्रेविस हेड, हु रिमूव अभिषेक शर्मा इन द अभिषेक शर्मा सेमीफाइनल्स। उसने उसने वापस वही फाइनल्स में। दोनों को फाइनल्स में भी उसने विकेट लिया है। उसको फेस करने से डर रहे थे। सो देयर वाज आर्टिकल जो हम लोग ने एक प्रीव्यू में पढ़ा था, जहां मैंने बोल रहा था कि स्ट्राइक चेंज करवाया। उसने बोला कि मैं नहीं करूंगा, इसको दे ओपन, क्योंकि मेरे को डर लग रहा है। सो दैट वाज द ओनली थिंग देयर। एंड या आई थिंक कि दैट्स इट फ्रॉम द प्रीव्यू। तो क्या लगता है, हु आर द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर द बिग टॉप ऑफ द टेबल कंटेंशन? आई वुड आई लाइक थिंक इट वुड बी शुभमन गिल टू स्कोर अ सेंचुरी टुडे। मतलब गया आज शुभमन गिल नहीं खेल रहा है। भाई खेलेगा वो। और एंड और कौन अच्छा खेलता नहीं है? राशिद खान। करुण नायर बोल रहे। नहीं, राशिद खान यार वो आईपीएल के लिए नहीं बना है। उसका हम्म, मियाँ भाई। मियाँ भाई, क्या बोलता है पाशा? फॉर मी इट वुड बी करुण नायर एंड आई गेस साई किशोर। अरे वो अच्छा ही खेल रहा है भाई। अरे करुण नायर को और एक कर देना चाहिए था वो अनुमति एक मत मैच लगा का था तू, दूसरा। साले। आई थिंक साई भाई खेल सुदर्शन, रहे मैं तो। एंड डेफिनेटली कुलदीप यादव विल बी माय प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, बिकॉज दोनों पे मेरे को बहुत भरोसा है। क्योंकि एंड आई थिंक एवरेज स्कोर शुड बी समथिंग अराउंड 180 टू 190, क्योंकि जीटी ने अब तक टोटल रन्स बनाए 191 रन्स पर मैच दे आर मेकिंग, एंड डीसी हैव मेड 185 रन्स पर मैच। सो एंड डीसी हैज मोर विकेट देयर, बिकॉज डीसी पर मैच में 6 विकेट निकालती है और जीटी हैज जस्ट टेकन 5 विकेट्स पर मैच।
and DC is known for conceding around 180 runs, and GT is for known for conceding around 180 runs there. So I think that will be a great game to watch out for. Definitely a very big game there. So I think, who are you guys backing? I am with DC for sure. I want DC to go to 12 point लो और ऊपर जाके safely आराम करो. भाई कौन जीतने से सीएसके के आने के हम चांसेस है? आई थिंक कुछ फर्क डीसी नहीं पड़ता है ना? डीसी जीटी के DC जीतेगा तो सीएसके के चांसेस कम हो रहे हैं, बिकॉज जीटी अभी 8 पे है, तो जो 8 वाले हैं, समझ जितने लोग अभी 8 पॉइंट पे बैठे हैं, उतने लोग अगर हारेंगे ऊपर है। तो नीचे वाले को ऊपर आने का चांस मिलेगा. तो समझ, अभी 8 पे गुजरात है, आरसीबी है, आरशे लखनऊ है. तेरे को डीसी बोलने का है भाई? नहीं, मैं जीटी के साथ हूँ। मैं भी जीटी. ओ शिट भाई, 2-1 करके मेरे को अकेला कर दिया. क्योंकि अभी देख, जो लोग 8 पॉइंट पे है, जैसे गुजरात है, बैंगलोर है, लखनऊ है, कोलकाता है, मुंबई है, मतलब सी हाँ. गुजरात, बैंगलोर और लखनऊ 8 पे है, केकेआर एमआई 6 पे है, राजस्थान सनराइजर्स चेन्नई 4 पे है. ठीक है, तो 8 वाले अगर 8 पे ही रुकते हैं और नीचे से सीएसके जीत के ऊपर आता है तो वो 8 के ऊपर जाएगा. और अगर 8 वाले जीत के 12 या 10 पे जाते हैं तो सीएसके के चांसेस कट होने लगेंगे. अभी तक के सब प्रीव्यूज उठा के देख लो, जिसको मैंने सपोर्ट किया सब हार है. आई विल गो विद जीटी आज. थैंक्स भाई. तो देख क्या है, मैं जिसको सपोर्ट करता था वो पहले बहुत हारा, फिर बीच में बहुत ऐसा हुआ एपिसोड जिसमें जिसका सपोर्ट में मैं था वो जीत रहा था 1 सेट. तो मैं डीसी के साथ हूँ. आई वांट डीसी 12 पॉइंट पे जाए. डीसी इज अ डिजर्विंग टीम. दे शुड स्टे ऑन टॉप एंड दैट शुड ऑल्सो मेक वे फॉर माई फेवरेट टीम चेन्नई. तो दैट इज द रीजन वो भी होना चाहिए. तो मैं इट इज सब, आवर फेवरेट टीम। इट इज आर फेवरेट टीम, सबका बट फेवरेट है। सबका फेवरेट है, तो अरे वो भाई दोनों चीज पाशा, होना तू चाहिए. तो रोहित शर्मा फैन है भाई, प्लीज इधर मत बोल. नहीं भाई, वो तो राज है, वो मैं राज है, नहीं, वो मैं राज धोनी है, फैन है। वो राज है भाई, फॉर श्योर. So I think that's it, guys, for the preview of the match, DC versus GT. And thank you, guys. Please like, share, subscribe, and see you guys in the next episode. Thank you, guys. Bye.